10% अटेंडेंस स्टोरी बता दो आप लोगों को। 10% अटेंडेंस स्टोरी बेसिकली 10 स्टैंडर्ड में, मतलब 10 स्टैंडर्ड पास होने के बाद कॉलेज तो जाने का था नहीं, उसके पहले तक हम लोग कोई और कैफे में जाते थे जो हमारे बिल्डिंग से दूर होता था। ठीक है। मिडवे इन 11 स्टैंडर्ड का मिडवे, कॉलेज तो मैं वैसे भी नहीं जाता था, 11 स्टैंडर्ड का मिडवे यह हुआ कि हमारे एरिया में मतलब रिक्शा से मिनिमम फेयर पे एक कैफे खुला। मिनिमम फेयर रिक्शा का वो टाइम पे था 9 रुपीज बाय द वे। अब कितना 21-23 कुछ तो है ना, तब 9 रुपया था। तो रिक्शा के मिनिमम फेयर पे एक कैफे खुला था ओजोन नाम का। और कैफे भी अच्छा था और बहुत सस्ता था, 15 रुपया घंटा चार्ज करता था वो कैफे। तो हम लोग ने बोला यार ये तो बेस्ट है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग रिक्शा का फेयर फिर 30 रुपए घंटा, उससे अच्छा हम लोग ने बोला इधर बैठते हैं हम लोग। तो वहां से हम लोग बैठना चालू किए। ओजोन नाम था वो कैफे, मेरे वो डॉक्यूमेंट्री में भी है लोगों के। ओजोन गेमिंग नाम था उसका। और सीन ऐसा हुआ कि बिकॉज हम लोग वो कैफे, कुछ हम पूरा ग्रुप जो हम लोग का था, कैफे जिस दिन से चालू हुआ उसी दिन से हम लोग वहां पे बैठने लगे और रोज 10-10 घंटा बैठते थे। तो ऐसा हो गया कि फैमिली टाइप फीलिंग आ गया था। फैमिली मतलब वो ओनर, उसका भाई, एकदम अच्छा फीलिंग आ गया था। तो उधर कैसा होता था कि कोई भी पकड़ा जाता था, पेरेंट्स पूछने उछने आते थे तो ओनर हम लोग के लिए कवर करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 11th का पूरा साल मैं गया नहीं कॉलेज। बट 11th में इतना फर्क नहीं पड़ता तो पास पास हो गया मैं। 12th में मिड वे ड्यूरिंग 12th, मतलब बोर्ड्स के आई थिंक 6 महीना पहले कॉलेज से फोन गया मम्मी को कि मेरे बच्चे का अटेंडेंस नहीं है। मैं को कैफे में बैठा तो मम्मी का कॉल है, मैं कॉलेज में हूँ, तू किधर है? मम्मी और बाप किधर है? बोला अच्छा रुको आ रहा है। मैं समझ गया लौड़े लग गए। मैं गया कॉलेज, पता चला अटेंडेंस 10% से भी कम था मेरा। मैं गया ही नहीं था कॉलेज, मैं गया ही नहीं था। मैं गया कॉलेज, अटेंडेंस था ही नहीं। मम्मी पूछ रहे तू कहाँ जाता था? तो मतलब उस टाइम पे क्या, पहले तो चाटे वाटे पड़े कॉलेज में सबके सामने। फिर हम लोग कॉलेज के बाहर गए, कॉलेज वालों से बात हुआ कि हो जाएगा एडजस्ट, ये वो थोड़ा पैसा ऐसा दिया। नीचे गए और फॉर सम रीजन मेरे को पता नहीं क्यों कोई पुलिस वाला आ गया वहां पे। और वो पुलिस वाला भी अपने मेरे मम्मी डैडी के साथ मेरे को झाड़ने लग गया। पता नहीं कौन था वो, कहाँ से आया था, क्या काम था उसका, इंस्पेक्टर था शायद, कुछ तो था। और वो भी आ गया, वो भी जुड़ गया मेरे मम्मी डैडी के साथ, वो भी गालियां डाल रहे हैं कि तू पहले बता तू जाता किधर था, एक साल पूरा साल तू क्या करता था? ड्रग्स करता था, क्या करता था? सिगरेट फूकता था, दारू पीता था। तो क्या बोलूं अब मैं मम्मी को। तो मम्मी को बहुत टाइम ये कर करके मैंने फाइनली, मम्मी डैडी दोनों पूछ रहे फाइनली मैंने बोल दिया, सच बोल दिया। मैं बोला सच बता रहा हूँ, देखो मेरे कुछ गंदे आदतें नहीं थे, ये सब मैं नहीं करता था, मेरे को वो कोई इंटरेस्ट नहीं है सब चीजें करने में। मैं कैफे में बैठता था गेम खेलने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हुआ, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हुआ कि वो टाइम पे गेमिंग कैफेज ब्रो किसी को मालूम नहीं था। अभी भी बहुत लोग को, पेरेंट्स को पता नहीं होता। वो टाइम पे तो 10th, मतलब मेरा 10 मतलब 2007 की बात कर रहा हूँ। मेरे मम्मी डैडी को तो गेमिंग कैफे समझ में ही नहीं आया। उन्होंने सिर्फ फोकस किया कैफे वर्ड पे। और कैफे वर्ड पे फोकस करने के बाद मेरे बाप का इमीडिएट फॉलो अप सवाल ये था, अच्छा तूने 1.5 साल कैफे में बैठ के बीपी देखा है? मैं बोला सुनो, वो कैफे की बात नहीं कर रहा मैं, वो इंटरनेट कैफे वाला सीन नहीं है। मेरे बाप का फॉलो अप सवाल ही वो था सबसे पहला। बोलते, मैं बोला सुनो ऐसा नहीं होता गेमिंग कैफे। रुको, गेमिंग कैफे होता है वो, वहां पे बैठ के गेम खेलते हैं हम लोग। तो बीपी मतलब ब्लू फिल्म्स, वो ब्लू पिक्चर, बेसिकली पॉन को बीपी बोलते थे वो टाइम पे। ठीक है, हमारे बचपन में पॉन को बीपी बोलते थे। तो मैं बाप पहले वो पुलिस वाला भी, तुमचा मुलगा बघा भिकार चोट घाणेरडे घाणेरडे पिक्चर बघतोय 1.5 वर्ष बसून Match कैफे मध्ये। मी found. बोला अरे नहीं भाई सुनो मेरी बात एक सेकंड। तो फाइनली मैं बोला, मैं अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो गेमिंग कैफे है, वहां पे गेम खेलते हैं मम्मी, आप चलो मैं लेके चलता हूँ वहां पे आपको, मैं 1.5 साल उधर ही बैठा हूँ।
मैंने और कुछ नहीं किया 1.5 साल। मम्मी डैडी बोले चलो ठीक है। नसीब वो पुलिस वाला बहन का साला चला गया वहां से, वो एरिया का था शायद, तो वो बोला मैं नहीं आ रहा अभी, ठीक है। हम लोग कैफे में गए, कैफे के बाहर खड़ा था। मैं बोला देखो ये गेमिंग कैफे है, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है, अंदर सिर्फ लड़के लोग गेम खेलते हैं। मैं बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी तक मैं ऑलरेडी मार खा चुका था, आंसू टपक रहे थे, सब टपक रहा था। मम्मी को बोला देखो 1.5 साल से मैं रोज यहीं पे बैठा हूँ, भरोसा रखो मेरे पे, मैं और किधर भी नहीं गया हूँ, 1.5 साल से इधर ही बैठा हूँ मैं। मम्मी डैडी बोले चलो ठीक है। अंदर गए, कैफे खोला, उधर विकी करके ओनर था। अब सीन ये है कि हम कैफे मतलब फैमिली वाला रिश्ता है, वो बंदा कवर करेगा मेरे लिए। बाप ने पूछा ये लड़का 1.5 साल से इधर बैठता है। विकी उसको रिप्लाई देते हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये लड़के को, मैंने इसके पहले कभी देखा ही नहीं है लड़के को। और उसके बाद जो हाथ छूटे मेरे माँ और बाप के, 60 सूट फाट फूट, इधर से ऊपर से पीछे से नीचे से, पता नहीं कहाँ कहाँ से किधर। तीसरा हाथ भी आ रहा था किधर से, तो पता नहीं तीसरा बंदा भी मार रहा था मेरे को किधर से, समझ नहीं आ रहा था। इधर से उधर से आ रहे भेंच, फ्लाइंग की कर रही है लात में। मैं बोला विक्की बता इनको मैं इधर बैठा था। विक्की बोलता ये कौन है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे, इधर कब आए तुम। मैं बोला विक्की बता इनको, इधर से हाथ आ रहा है, उधर से लकड़ी आ रही है, पाप फूट पड़ रही है। मैं बोला विक्की मैंने बोल दिया है बता दे पागल। तब विक्की ने फिर समझा, विक्की को अच्छा मैटर ये हुआ है, मैटर ये हुआ है। मैं बोला रजिस्टर दिखा इनको, रोज मेरा नाम होता है इसमें। तब जाके रजिस्टर में मेरा नाम, सब विक्की को रियलाइज हो कि ओ नहीं चलो मैं गलत कर रहा हूँ, इसके लिए कवर करके बता देते। तब बताया, फिर मम्मी मम्मी को समझा। फर्स्ट टाइम था जब मम्मी और डैडी को एक्चुअली एक्चुअली समझा कि गेमिंग होता क्या है। एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम था कि घर वालों को, वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था बेचारा, उसको क्या मालूम मैं हक के आ चुका हूँ। तब वो फर्स्ट टाइम था जब मम्मी मम्मी को पता चला कि गेमिंग होता क्या है।